बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 33% आरक्षण दिया। और हम तो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की उम्र बहुत लंबी हो। उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा जो आज तक किसी सरकार ने इतना नहीं सोचा। महिलाओं की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, इस देश को बधाई। मोदी जैसा नेतृत्व हमें जो मिल रहा है ना, ऐसे ही नेतृत्व हमेशा मिलता रहे। मोदी जी को यही कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप काफ़ी लेडीज़ों की मदद कर रहे हो और आपकी बहुत लंबी उम्र हो। ऐसे प्रधानमंत्री हमें ना कभी पहले मिले थे और ना कभी मिलेंगे। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लखपति दीदी योजना, तमाम योजनाएं महिलाओं को आगे करके लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए, आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी क्षेत्र से लेके आए मोदी जी। कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जो 2023 में दोनों सदनों में पारित किया गया। अब इसे जल्द ही लागू करने की बात कही गई है सरकार के द्वारा कि 2011 में जो जनसंख्या हुई थी, जो गिनती हुई थी, उसी के आधार पर यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसे लागू किया जाए। मैम, क्या लगता है कि ये अधिनियम पास होने से, यानी कि अधिनियम जब ये लागू हो जाएगा तो इससे कितना फ़ायदा महिलाओं के लिए होगा? क्या आप कहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा। आज से पहले हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, लेकिन आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा कि महिलाओं को किस तरीके का हक दिया जाना चाहिए। आज जब उन्होंने ये अधिनियम पारित किया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे आपका विधानसभा हो, चाहे निगम हो, कुछ भी हो, उसमें हर जगह महिलाओं को मिलेगा। तो अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो ये ज़रूर पूरा होगा। मैम, इसी के साथ साथ आप इस अधिनियम को कितना ज़्यादा ज़रूरी सोचती हैं महिलाओं को? ये महिलाओं के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना महिलाएं किचन में काम करती हैं ना, उतना ही ज़रूरी पॉलिटिक्स में। मैं तो कह रही हूँ इवन हर महिला को हर क्षेत्र में 33% के, मैं 50% महिलाओं को आगे रहना चाहिए। सरकारें हमारे देश में पहले भी आई गई, पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में महिलाओं के लिए ये आरक्षण देने की बात कही गई है, तो ये मैम क्या लगता है कि ये सरकार वाकई में महिलाओं के लिए सोच रही है या नहीं? बिल्कुल 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 महिलाओं के लिए सोचती है, हर जगह सोचती है महिलाओं के लिए। वो अपने लोकसभा में जब भी मोदी जी कोई स्पीच देते हैं अपनी, तो हमेशा महिलाओं के बारे में कुछ ना कुछ, उनके फ्यूचर के बारे में, और मतलब महिला जननी सुरक्षा को लेके हो, या महिलाओं का बस टिकट का हो, या दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक जहाँ पे भी उनका मतलब कोई भी भाषण होता है उसमें महिलाओं के लिए हमेशा ही प्रायोरिटी रहती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, आप कितना बड़ा उपहार मानती हैं देश की मोदी सरकार के द्वारा उन तमाम महिलाओं का जिनका एक सपना रहता था कि हम भी राजनीति करें, अपने जगह, अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएं, पर कहीं ना कहीं जो अगर हम कहें कि मेन, यानी कि हमारे देश में वैसे भी पुरुष को ज़्यादा समझा जाता है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं इन चीज़ में पीछे रह जाती है। तो आप कितनी होप मिलेगी मैम? देखिए, ये देश पुरुष प्रधान है, तो यहाँ पर अगर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है ना, तो महिलाएं अपने आप में इसमें और ज़्यादा मतलब अच्छे से अपने आप को साबित करेंगी। और अगली बार प्रधानमंत्री जी को खुद ब खुद 50% करना पड़ेगा महिलाओं के लिए। और इस कानून के आने के बाद महिलाएं, बहनें और आप जैसी वुमेन जो अपने क्षेत्र के मामलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, उन लोगों के लिए कितना आसान रहेगा पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना? क्या उन्हें पता है कि हाँ, उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई? जी जी बिल्कुल। जब तक महिलाएं सब मतलब कोई सीट का कुछ डाटा ही नहीं था कि कितनी मिलेंगी, तब भी महिलाएं बढ़ चढ़ के काम करती थी। आज जब 33% का उनके लिए आरक्षण हुआ है, तब एक से एक बढ़ के महिला घर से निकलेगी और अपने आप को साबित करने का पूरा मौका कर। सरकारें काफ़ी रही और पहले, और जब इस विधेयक को सदन में रखा गया तो कई लोगों ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए। क्या कहेंगी मैम उन लोगों के लिए? मैं तो कहूँगी वो शायद चाहते ही नहीं कि महिलाएं आगे बढ़े, और वो आज तक यही करते रहे थे और सोच रहे हैं कि मोदी सरकार भी यही करेगी, लेकिन उनके ये सारे मंसूबे फेल होंगे। और मोदी जी हमेशा महिलाओं के लिए सोचते हैं और सोचते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा नारी शक्ति को मातृ शक्ति कहकर बोलते हैं, तो क्या लग रहा है मैम, आप वाकई में आप इस सरकार में महिला आगे बढ़ रही हैं या नहीं? बिल्कुल, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं और ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। आगे भी पॉलिटिक्स हो, किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। कितना इंतजार है मैम आपको उस दिन का जब इस विधेयक को देश में लागू कर दिया? हम तो कहते हैं जल्दी से जल्दी इसको अगर लागू करा जाए। अगले बार जो हमारा MLA की सीट जब आएगी, हमारी विधानसभा का चुनाव आएगा, उसी से हो जाए 2029 में। हाँ। तो बहुत खुशी की बात है। क्या कहेंगी मैम इस विधेयक को लाने वाली सरकार, मोदी सरकार के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी महिलाओं की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, इस देश को बधाई। मोदी जैसा नेतृत्व हमें जो मिल रहा है ना, ऐसे ही नेतृत्व हमेशा मिलता रहे। मैम, आप क्या कहेंगी, ये
जो विधेयक लाया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये महिलाओं के लिए आप कितना ज़रूरी मानते हैं? मैडम ये इतना ज़रूरी, जैसे हम खान पान हमारा रहन सहन है ना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप देखो, अभी हमारा बंगाल में जो चुनाव हो रहा है ना, मोदी जी ने ऐसी महिलाओं को टिकट, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी महिलाओं को टिकट दिया है जो घरों में काम करती हैं। लास्ट टाइम भी दिया था और इस टाइम भी दिया। और हमारा जो विधानसभा चुनाव है 29 में, इस बार ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमारी संख्या है, हम तो कहते हैं कि 33 ही क्यों, पूरा 50% होना चाहिए। क्योंकि महिलाएं अपनी काम बहुत ईमानदारी से करती हैं और ये होना भी चाहिए। और अभी आप देख रहे हो कि जिस तरह से दिल्ली की हमारी जो रेखा जी हैं, वो कितना अच्छा काम कर रही हैं दिल्ली में, तो आप देख ही सकते हो। तो मोदी जी महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, मतलब वो हर महिला को में अपनी माँ बहन को ही देखते हैं। तो इसलिए मतलब हमारे देश में, हालांकि जो प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं महिलाओं को कोई आरक्षण लेकर आऊँगी या किसी तरह का करूँगी। किसी सरकार ने महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी मोदी जी सरकार ने जो महिलाओं के लिए सोचा है, ये मैडम एक अविवर्णनीय है। मतलब इनका कोई अलौकिक, इसका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। बात ये जो आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं के लिए, इसमें SC ST नहीं बल्कि हर महिला के लिए बराबर अधिकार दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें कैसी लगी हैं? मैडम देखो, अभी क्या है कि ST ST को तो आरक्षण मिलता ही मिलता है, ठीक है, लेकिन हमारी महिलाओं को अगर उसी में से आरक्षण मिलेगा तो ज़्यादा बेटर है। हम नहीं चाहते कि, हम चाहते हैं कि मिले, सबको मिले, लेकिन 33% आरक्षण में तो महिला आ जाती है ना, और काफ़ी है। इतना तो काफ़ी है। इतना ये मतलब किसी को अलग से जाए आरक्षण, ये बिल्कुल, ये कह रही हूँ कि इसमें सबको बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसमें SC भी है, जनरल भी है, सभी को महिला होती है, चाहे वो SC की हो, जनरल हो, कुछ भी हो, महिला जो हर महिला अपना ईमानदारी से काम करती है। और अगर जिस तरीके से अब आरक्षण दिया जा रहा है 33%, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो इससे क्या संदेश जाएगा मैम? जो आम महिला है वो अपनी समस्या को अपने प्रतिनिधि के सामने कितनी आसानी से रख पाएगी? मैडम देखिए, पूरी घर की जो कमान होती है ना, वो महिला संभालती है। और हमें आरक्षण मिलेगा जब हम लोकसभा में आएंगे, जब हम विधानसभा में आएंगे, तो हम उसे संभालेंगे तो बेटरली काम होगा। और जहाँ महिलाएं होती है ना, वहाँ काम ईमानदारी से होता है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और 29 में जैसे अभी हमारा SIR के साथ साथ हमारी जनगणना चल रही है, और जनगणना जैसी पूरी होगी तो हमारा जो 29 का इलेक्शन होगा, उसमें महिलाओं को बिल्कुल 33% सीट आरक्षित की जाएंगी, और वो मिलेंगी भी, और महिला जीत के आएंगी भी। क्या लगता है मैम, अब राजनीति में महिलाओं के आने से कितना और बदलाव देखने के लिए मिला? मैडम बहुत बदलाव देखने के लिए मिला। देखो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा जी है, कितना दिल्ली में आप देख लो और पहले देख लो कितना बदलाव है। और अगर आएंगी तो बेटर ही होगा, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, हर चीज़ के लिए और देश के लिए भी। आज देखो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया, वो महिलाओं ने चलाया, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। महिला हर क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में भी होना चाहिए महिला, हर क्षेत्र में, और जानी भी चाहिए। और जहाँ महिला वहाँ ईमानदारी। क्या कहेंगे जिस उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिनके द्वारा ये कानून लाया गया? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 33% आरक्षण दिया। और हम तो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की उम्र बहुत लंबी हो। उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा जो आज तक किसी सरकार ने इतना नहीं सोचा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका? सुमन गुलेरिया। आप मुझे बताइए सुमन जी, मोदी सरकार के द्वारा ये जो विधेयक लाया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इससे कितना फ़ायदा, कितना ज़रूरी मानती हैं आप महिलाओं के लिए? ये बहुत ही अच्छी बात है कि मोदी जी महिलाओं के बारे में सोचते हैं, और हर विषय में सोचते हैं, चाहे किचन के विषय में हो, सिलेंडर के विषय में हो, तो चाहे उसके विषय में हो, टॉयलेट वगैरह जो बनाए गए हैं उसके विषय में हो। तो ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट थी, जब इनके बारे में सोचा गया है तो आगे भी तो बहुत काफ़ी अच्छा सोचेंगे ना। और मतलब जितना भी पॉलिटिक्स में औरत चल रही हैं, जितनी भी काफ़ी ईमानदारी से चल रही हैं, और देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने लेडीज़ को आगे करा है, बढ़ाया है, तो इसलिए लेडीज़ों की हिम्मत बढ़ी है। तो इस विषय में मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि जो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और काफ़ी उनके बारे में सोच रहे हैं। क्या लगता है कि इस अधिनियम के आने के बाद और आगे जब ये देश में पास हो जाएगा और महिलाओं को पूरी तरीके से ये 33% आरक्षण मिल जाएगा, तो महिलाओं की स्थिति में कितना बदलाव आएगा? महिलाएं अपने आप को कितना सशक्त महसूस कर रही हैं इस बिल के आने के बाद? वैसे तो जब से हमारे मोदी जी आए हैं ना,
जब से महिला काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस करती हैं और मतलब पहले नाइट में निकल नहीं पाती थी बाहर। आज की डेट में पूरी नाइट रात को कहीं भी लेडीज़ जा सकती है, गाड़ी में जा सकती है, अकेली जा सकती है, काफ़ी सेफ समझती है। तो आगे जे इलेक्शन आने से तो और काफ़ी अच्छा सेफ समझेंगी ना। परिसीमन के बाद जब ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी चीज़ आपके लिए किस चीज़ की होगी इस कानून के बाद? हमारे को खुशी इसी बात की होगी कि जो मतलब लेडीज़ को आगे लाया जा रहा है और लेडीज़ पॉलिटिक्स में भी और घर गृहस्थी में भी और हर चीज़ में निकल रही है बाहर, तो ये सबसे खुशी की बात है। लग रहा है मोदी राज में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं आगे या नहीं? नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और काफ़ी हिम्मत दी है। ये हिम्मत की बात थी कि जो मोदी जी ने जो लेडीज़ों को आगे बढ़ाया है। क्या कहेंगी प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप? मोदी जी को यही कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप काफ़ी लेडीज़ों की मदद कर रहे हो और आपकी बहुत लंबी उम्र हो। ऐसे प्रधानमंत्री हमें ना कभी पहले मिले थे और ना कभी मिलेंगे। तो देखिए ये तो महिलाएं थी जिन्होंने तारीफ की है। सर भी खड़े हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारा देश पुरुष प्रधान देश है सर, और इसी पुरुष प्रधान देश में कितने सालों से सरकार चली आई, पर अब जाकर किसी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही। आप क्या कहेंगे? देश को आज़ाद हुए 48 से 77वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। 60 साल एक ही पार्टी का एक मुश्त राज रहा कांग्रेस का। एक परिवार की पार्टी कह लीजिए, एक राजा बाबू की पार्टी कह लीजिए, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ कभी सोचा नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने, क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं, माताएं बहनें गांव में खाना जब किचन में बनाती हैं धुएं से तो आँख खराब हो जाते थे। महिलाओं के लिए वो उज्ज्वला योजना लेकर के आए, जिन्होंने घर घर में 10 करोड़ 36 लाख गैस कनेक्शन दिए। महिलाओं के घर घर में उन्होंने आपने इज्जत घर बनवाए, शौचालय बनवाए, सुकन्या समृद्धि योजना लेकर के आए बेटियों के लिए, ठीक है, मुद्रा योजना लेकर के आए महिलाओं के लिए, लखपति दीदी योजना लेकर के आए हैं जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन आपको ब्याज मुक्त लोन मिलता है महिला सशक्तिकरण के लिए। ऐसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की शिक्षा और उनको आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेकर के आए। ड्रोन दीदी योजना लेकर के आए मोदी जी, कृषि का आधुनिकीकरण करने के लिए वो मोदी जी वो योजना लेकर के आए। और 2023 में नारी शक्ति वंदन उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम कह सकते हैं उसको, सितंबर 2023 में लोकसभा में राज्यसभा में पास किया और महिलाओं को 33% का आरक्षण उन्होंने संगठन में तो दे चुके हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी संगठन में दे चुके हैं, लेकिन देश में लोकसभा में विधानसभा में भी महिलाओं को वो आरक्षण मिल जाए, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। इससे पहले किसी सरकार ने सोचा नहीं। 2047 का विकसित भारत का जो एक हमारा एक विजन लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, वो कह रहे कि मातृ शक्ति को 33% आरक्षण दिए बिना और या उनकी क्या भागीदारी के बिना 2047 तक का जो विकसित भारत का मिशन है वो हम उनकी पूर्ण भागीदारी के साथ ही एक विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जनगणना के हो रही है, जनगणना के बाद में वन नेशन वन इलेक्शन भी आ गया है। 2029 में संभवतः लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण पूर्ण रूप से मिलेगा और हमारी बहनें जो है लोकसभा में विधानसभा में और अधिक संख्या में जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं के बारे में पहले से सोची जाती है। उत्तर प्रदेश में कितना अपराध था समाजवादी पार्टी सरकार के टाइम में। आज वहाँ योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम कह दिया, देखिए अपराधी होता, किसी अपराधी का कोई धर्म कोई जाति नहीं होता है। योगी जी ने कहा कि अगर कोई भी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो समझ लीजिए कि अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा है। तो हमें ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है, मोदी जी की ज़रूरत है, योगी जी की ज़रूरत है। और मोदी जी ने क्या लगता है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद एक तरफ विकास वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण कितना आगे बढ़ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि जो पिछले 60 साल में महिला सशक्तिकरण के लिए कभी सोचा नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण को आगे लेकर के जा रहे हैं। कभी भी उनका कोई बयान देख लेना, मंच से देख लेना,
चाहे चुनाव प्रचार के दौरान देख लीजिए, चाहे उनका पार्लियामेंट में देख लीजिए, वो हमेशा मातृशक्ति से ही अपनी बातें शुरू करते हैं। और वो सारी चीज़ें जितनी मैंने गिनाई, उनको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लखपति दीदी योजना, तमाम योजनाएं महिलाओं को आगे करके लेकर के आ रहे हैं। तो आप इस बात से खुश हैं कि महिलाओं को भी आज देश में आगे बढ़ाया जा रहा है मोदी अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारी आदि शक्ति जो नारी है, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो परिवार में हैं, उनको जब वो मेहनत करती हैं किसी भी क्षेत्र में, अब देखिए आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी क्षेत्र से लेके आए मोदी जी। कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। मुस्लिम समाज से जिन्हों हमारे जो परमाणु शक्ति जिन्होंने हमें दिया, अब्दुल कलाम साहब ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने भी राष्ट्रपति बनाने का काम किया। तो जो देश के लिए अच्छा करेगा वहाँ उसको सम्मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। और वही अब्दुल कलाम साहब थे, कहीं से उनको आ रहा था, उन्होंने बोला नहीं, मैंने सारा जीवन भारत को दिया है, कोई लालच मुझे अपनी तरफ मोहित नहीं कर सकता है, मैं भारत के लिए जिया हूँ, भारत को परमाणु शक्ति बनाया, मैं भारत के लिए ही मरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।